हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इरिटेटिंग बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीबोरोइक डर्मेटाइटिस। अब कई बार लोग सीबोरोइक डर्मेटाइटिस को डैंड्रफ के साथ कंफ्यूज करते हैं, जबकि सीबोरोइक डर्मेटाइटिस एक अलग बीमारी है और डैंड्रफ एक अलग बीमारी है जिसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सीबोरोइक डर्मेटाइटिस है क्या? तो सीबोरोइक डर्मेटाइटिस एक टाइप का क्रोनिक एक्जिमा होता है जो उन जगह पे ज़्यादा पाया जाता है जहां सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। ये सीबम का सिक्रीशन कहाँ ज़्यादा होता है? तो चेस्ट का एरिया, फेस, ईयर, इंटरट्राइजिनस एरिया यानी कि जो फोल्ड वाला एरिया है, और स्कैल्प, इस सारी जगहों पर सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है और इन्हीं जगह पर सीबोरोइक डर्मेटाइटिस पाया जाता है। ये दिखता कैसा है? तो सीबोरोइक डर्मेटाइटिस के जो चकत्ते होते हैं, पैच होते हैं, वो ज़्यादातर गुलाबी, पीले, हल्के लाल रंग के या लाल भूले रंग के दिखाई देते हैं और इनमें स्केल्स परतें पाई जाती हैं। सीबोरोइक डर्मेटाइटिस में खुजली, जलन, लालपन, सूजन यानी इन्फ्लामेशन, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि सीबोरोइक डर्मेटाइटिस होता क्यों है? तो हमारे स्किन के ऊपर कुछ माइक्रोफ्लोरा पाए जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है। ये जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसी माइक्रोफ्लोरा में एक फंगस होता है मेलिसीजिया फरफर। नॉर्मली तो ये हमारे स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, पर कभी कभी ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह काम करने लगता है, यानी मौका मिलते ही अपनी संख्या बढ़ा लेता है और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा करने लगता है। मेलिसीजिया फरफर कई बीमारियां हमारे स्किन पर पैदा करता है, जिसमें से एक तो जिस बीमारी के बारे में हम लोग बात करें सीबोरोइक डर्मेटाइटिस, उसको पैदा करता है। इसके अलावा ये पिट्रियासिस एल्बा भी पैदा करता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस और पिटिडियोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस भी ये हमारे स्किन पर पैदा करता है। तो कंक्लूजन ये है कि सीबोरोइक डर्मेटाइटिस जो है दो वजह से हो रहा है। एक तो जिस एरिया में सीबम सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा ये फंगस मेलिसीजिया फरफर के ओवर ग्रोथ की वजह से ये बीमारी होती है। अब जो हम लोग शुरुआत में डैंड्रफ की बात कर रहे थे, तो ये डैंड्रफ भी होता है मेलिसीजिया फरफर की ही वजह से, और इसे पिट्रियासिस सिंप्लेक्स या पिट्रियासिस सिक्का बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो सीबोरोइक डर्मेटाइटिस है उसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो मैंने बताया था, खुजली, जलन, लालपन, सूजन वगैरह सिम्टम्स पाए जाते हैं, जबकि डैंड्रफ में कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए जाते। बस इसमें वाइट वाइट फ्लेक्स जो हैं वो हमारे कपड़ों पे दिखाई देते हैं, बाल में दिखाई देते हैं, जो कि एक कॉस्मेटिक इशू है, दिखने में बुरा लगता है, बाकी उसमें कोई सिम्टम्स नहीं पाए जाते। सीबोरोइक डर्मेटाइटिस दो तरह की होती है। पहला इन्फेंटाइल यानी जन्म के एक हफ्ते से बाद शुरू होती है और कुछ महीनों तक रहती है, और दूसरा एडल्ट जो कि बड़े लोगों में पाई जाती है। कभी कभी ये सीबोरोइक डर्मेटाइटिस जो है वो स्कैल्प सोरियासिस से कंफ्यूज करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सीबोरोइक डर्मेटाइटिस है वो डिफ्यूज फॉर्म में पाया जाता है, यानी लगभग पूरे सर पे एक लेयर में पाया जाता है, जबकि जो स्कैल्प सोरियासिस होता है वो कन्फाइंड होता है, किसी एक हिस्से में मोटा पैच पाया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर देख के इन दोनों को डिफरेंशिएट इजीली क्लिनिकली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और डायग्नोसिस बन जाती है। अब इसका इलाज क्या है? तो जो इन्फेंटाइल फॉर्म ऑफ सीबोरोइक डर्मेटाइटिस है उसमें, यानी कि नवजात बच्चों में है, उसमें ज़्यादातर किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है। थोड़े से स्किन केयर से, यानी कि आप मॉइस्चराइजर, इमोलिएंट या रेगुलर बाथ से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो कीटोकोनाजोल 2% लोशन से ये आसानी से ठीक हो जाता है। एडल्ट सीबोरोइक डर्मेटाइटिस में कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, कुछ ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, जिसमें पहला लोशन है कीटोकोनाजोल का स्टे ऑन लोशन इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ शैम्पूज हैं, जैसे पहला कीटोकोनाजोल, दूसरा कीटोकोनाजोल प्लस जेडपीटीओ, तीसरा सेलेनियम सल्फाइड और चौथा है साइक्लोपायराक्स। इन 4 शैम्पू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी शुरुआत में इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में कुछ दिनों के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल करना पड़ता है या इमोलिएंट्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सीबोरोइक डर्मेटाइटिस का इलाज थोड़ा लंबा होता है, तो जो शैम्पू होता है उसको आपको काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा शार्ट डिस्क्रिप्शन था सीबोरोइक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ के बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में। अगर आपकी इस बीमारी से संबंधित कोई सवाल हो या वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।